जैसा कि आपने पिछले भाग 3 में देखा, दयाराम के दोस्त सतपाल को सतबीर के दादा जंगल में बेहोश हालत में पड़े हुए मिलते हैं। उन्हें होश आने के बाद वह पूरे गांव को जादुई गुफा में जो कुछ भी हुआ सब बताते हैं। यह सुनकर सतपाल अपने दोस्त धर्मपाल को बचाने के लिए रात में ही बिना किसी को बताए गांव से दूर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब देखिए आगे। अरे सतपाल, आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्त धर्मपाल को उस मायावी गुफा से आजाद करवा कर ही रहूंगा। पर गुफा का रास्ता कहाँ है, यह तो मुझे पता ही नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं इस घने जंगल में उस गुफा को भी खोज निकालूंगा। हाँ, पर आज मैं अपने दोस्त को बचाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर सतपाल गांव से बाहर घने जंगल के अंदर और अंदर जाने लगता है। वह गहरी और डरावनी रात और दूर जंगली जानवरों के रोने की आवाज मानो किसी को भी बहुत ज्यादा डरा दे। पर सतपाल तो बिना किसी डर के निडर होकर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल को चीरता हुआ जंगल में घुसता ही चला जा रहा होता है। करीब 2 घंटे बाद। अरे मैं तो पिछले 2 घंटे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। आगे कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं चल रहा। और अब चलते चलते मैं बहुत ज्यादा थक गया। सतपाल, अब तो मुझे इस डरावने जंगल में डर भी लगने लगा है। अब क्या होगा? घर से तो जोश जोश में जंगल में आ गया, अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। मुझे लगता है मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। अब क्या होगा? यह डरावनी आवाजें मुझे बहुत डरा रही हैं। सतपाल, तूने खामखा ही अकेले जंगल में आने का फैसला लिया। मैं तो यहाँ अपने दोस्त को बचाने आया था, पर अब मुझे कौन बचाएगा? ऊपर से यह जंगली जानवरों की आवाजें, इनसे मुझे अब कौन बचाएगा? जादुई गुफाओं का तो पता नहीं, पर ये जंगली जानवर आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी थोड़ी दूर कुछ झाड़ियां हिलने की आवाज आती है। अरे कौन है वहाँ? कौन है? अचानक से अपने आप ही झाड़ियां हिल रही हैं। अरे सतपाल, कहीं यहाँ शेर या फिर जंगली भेड़िया तो नहीं? बाप रे बाप, यह कहाँ फंस गया मैं? भगवान बचा लो मुझे। तभी झाड़ियों में अचानक से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मानो कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा हो। अरे भागो। सतपाल तुरंत पीछे मुड़कर जंगल में भागने लगता है। अरे बचाओ, भूत। भागते भागते अचानक से सतपाल का पैर एक बड़े से पत्थर पे जा टकराता है। पत्थर की ठोकर इतनी तेज थी कि सतपाल वहीं जंगल में गिर जाता है, जिससे उसका सर पत्थर पे जा टकराता है और सतपाल वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सतपाल के अचानक से गायब हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, कल तो यही था वो। हम सबने उसे कितना समझाया कि जंगल में अकेले मत जाइयो, पर फिर भी वह चला ही गया। ना जाने अब उसका क्या होगा भाई। अरे हाँ भाई, मैंने भी कल उसे बहुत समझाया था, पर भाई वो कहाँ सुनता है हमारी। हाँ भाई हाँ, हमारी तो चलो छोड़ो, सतबीर काका की तो सुन लेता।
कल उन्होंने जादुई गुफा में जो कुछ भी हुआ सब सुनाया, पर फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा। तभी वहाँ अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे 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 कमलेश बेटा, तू यहाँ? हाँ चाचा जी, दयाराम चाचा का फोन मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता हुई। मैं फौरन ही सब काम छोड़कर शहर से गांव में आ गया। क्या बात है काका, सब ठीक तो है ना? फिर सब गांव के लोग कमलेश को अभी तक जो कुछ भी हुआ सब बताते हैं कि कैसे दयाराम अपने लालच में आकर जादुई गुफा में फंस गया है और अब उसे बचाने की जिद में दयाराम का दोस्त सतपाल भी उसी गुफा को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया और रात से गायब हो गया है। यह सब सुनकर कमलेश हैरान हो जाता है। क्या क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने फोन करने तक की नहीं सोची? पर बेटा, अब हम कर भी क्या सकते थे? पर काका, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। पर बेटा, अभी तो हमें यहाँ रहकर सतपाल के आने का इंतजार करना होगा। हाँ काका, कह तो आप सही रहे हो। फिर शाम हो जाती है। अरे अरे, मेरे तो सर पर चोट लग गई। मैं पता नहीं कब से यहाँ बेहोश पड़ा हूँ। मैं तो जादुई गुफा का पता लगाने के लिए आया था। सतपाल फिर से जादुई गुफा को खोजने जंगल में ही आगे चलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके सामने वही डरावनी जादुई गुफा आ जाती है जिस गुफा में दयाराम फंसा हुआ होता है। अरे अरे, अच्छा, यह है जादुई गुफा। देखने में तो जादुई नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरावनी गुफा लग रही है। चल सतपाल, जल्दी से इसके अंदर जाकर फटाफट अपने दोस्त को आजाद करा देता हूँ, नहीं तो कहीं वह दानव ना उठ जाए। ऐसा सोचकर सतपाल गुफा में चला जाता है। गुफा में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं। जैसे जैसे सतपाल गुफा के अंदर जाने लगता है, गुफा और भी ज्यादा भयंकर और डरावनी होने लगती है। चारों तरफ मरे हुए इंसानों के कंकाल दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर सतपाल बहुत ज्यादा डर जाता है। आखिरकार सतपाल सोने से भरी जादुई गुफा में पहुंच ही जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! अरे वाह, कितना सोना है यहाँ! वाह वाह सतपाल, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। वाह, इतना सोना लेकर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे अरे नहीं सतपाल, ये क्या कर रहा है तू? तुझे पता है ना, मुझे इस सोने के लालच में नहीं आना है। इसी सोने के लालच में दयाराम आया था, जिसकी वजह से वह इस गुफा में फंस कर रह गया। मुझे यहाँ दयाराम को ढूंढना है। सही कहा। तभी सतपाल की नजर वहाँ रखे एक बड़े से जादुई आईने पर पड़ती है। वह जैसे ही उस आईने के पास जाता है, उस आईने में उसे अपना दोस्त दयाराम दिखाई देता है। अरे सतपाल भाई, तू यहाँ? अरे दयाराम भाई। नहीं सतपाल भाई, तुम यहाँ मेरे पास मत आना। पर क्यों भाई? भाई, यह एक जादुई आईना है, तो तुम इसके पास मत आना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह इसमें कैद हो जाओगे। पर भाई। हाँ भाई सतपाल,
जो भी इंसान इस जादुई आईने के सामने आ जाता है वह इस आईने की दुनिया में समा जाता है। भाई सतपाल, तू मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल दे यार। हाँ भाई, मैं तुझे यहाँ से निकालने ही आया हूँ। कौन है जो यहाँ आया है? किसकी मौत आई है? अरे 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 ये कौन है? सतपाल आदमखोर दानव को देखकर घबरा जाता है और डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलते ही वह फिसलकर आईने के सामने आ जाता है। तभी एक जादुई रोशनी आईने से बाहर निकलती है और सतपाल भी उस जादुई आईने में कैद होकर रह जाता है। नहीं, बचाओ! बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नामक गांव में गिरधर नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। गिरधर बहुत ही नास्तिक और भगवान को ना मानने वाला इंसान था, जबकि गिरधर की पत्नी सुषमा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह रोज शिव भगवान की पूजा करती और सारा दिन शिव जी की भक्ति में डूबी रहती। यह बात गिरधर को बिल्कुल पसंद ना थी। फिर एक दिन, अरे सुषमा, ओ सुषमा। जी आई। देख, सारा दिन तू अपने इस भगवान को ही याद करती रहती है। अपने इस पति को भी देख लिया कर। हाँ, देख घर की हालत कितनी गंदी हो गई है। ना घर की सफाई हुई है और ना ही घर का कुछ और काम हुआ है। बस जब देखो भगवान की भक्ति में लगी रहती है। तुझे और भी कुछ काम है या नहीं? अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं शिव भगवान की भक्ति के साथ साथ पूरे घर को भी संभालती हूँ। और फिर मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं भक्ति करती। भगवान हमारे घर की रक्षा करे, यह सब भगवान से हम दोनों के लिए ही मांगती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना यह सब। अच्छा, अब यह सब छोड़। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ। चल अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे, फिर मुझे जाना भी है। फिर थोड़ी देर बाद गिरधर भोजन करके लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला जाता है। हे भगवान, इनकी कही बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। भगवान, ये जंगल में गए हैं, इनकी रक्षा करना। फिर कुछ महीने बाद सावन का महीना आ जाता है और कुछ दिन तक खूब बारिश होती है। फिर एक दिन गिरधर अपने घर के आंगन में ही लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटते काटते गिरधर यह ध्यान ही नहीं देता कि उन लकड़ियों के बीच में एक काला सांप लिपटा हुआ है। लकड़ियां काटते काटते गिरधर की नुकीली कुल्हाड़ी उस सांप पर जा लगती है। जैसे ही सांप को कुल्हाड़ी लगती है, सांप के वहीं दो टुकड़े हो जाते हैं और सांप तड़पने लगता है। हाँ, अरे इस सांप को भी यहीं आना था, कहीं और जगह नहीं मिली इसे। हाँ, अब कुल्हाड़ी के नीचे आएगा तो ऐसा ही अंजाम होगा ना। सारी कुल्हाड़ी और गंदी कर दी। यह सब देखकर सांप में से एक चमत्कारी रोशनी बाहर आती है और आकाशवाणी होती है। अरे अरे मूर्ख, क्या तुझे दिखता नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? मेरे दो टुकड़े करके तुझे क्या मिला? और ऊपर से मुझे मारकर तू खुश हो रहा है? जा जा, मैं तुझे शराब देता हूँ। जैसे मैं आज तड़प रहा हूँ, वैसे ही तू भी सारी जिंदगी ऐसे ही बिना आंखों के भटकता रहेगा। जिस कष्ट से आज मैं गुजर रहा हूँ, वैसे ही तू भी पूरी जिंदगी बिना आंखों के अंधे की तरह भटकेगा। यह सब सुनकर गिरधर हैरान हो जाता है, पर था तो वह नास्तिक ही। उसे उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और सांप तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है।
थोड़ी देर बाद ही अचानक से गिरधर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर सुषमा घर से बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा हुआ है। अजी अजी क्या हो गया आपको? उठो उठो, क्या हुआ? अरे सुषमा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अरे ये क्या हो गया है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? मेरी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? मुझे कुछ नहीं दिख रहा सुषमा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे मेरी आंखें। अजी ये क्या कह रही हो आप? अभी तक तो आप ठीक थे, ऐसा कैसे हो सकता है भला अचानक से? अरे अचानक से नहीं सुषमा, यह सब उसी सांप की वजह से हुआ है सुषमा। सांप की वजह से? हाँ, वह सांप जो मेरे हाथों मारा गया, उसी सांप के श्राप के कारण आज ये मेरी हालत हुई है सुषमा। हे भगवान, मुझसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया सुषमा। सावन जैसे पवित्र महीने में एक सांप का मरना, यह सब उसी का फल है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं अब? यह सब सुनकर सुषमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। वह जल्दी से गांव में बने बहुत बड़े ऋषि महात्मा के आश्रम पहुंचती है और सब बातें बाबा जी को बताती है। बाबा जी पहले तो सुषमा की सारी बातें सुनते हैं और फिर कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे पति के हाथों से सावन के महीने में एक नाग की हत्या होना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटी। यही कारण है कि भोलेनाथ ने रुष्ट होकर तुम्हारे पति की आंखों की दिव्य रोशनी उससे छीन ली है। पर बाबा जी, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना होगा जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। बेटी, वैसे तो सांप के दिए हुए श्राप से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, पर फिर भी सावन के पवित्र महीने में यह भोलेनाथ की चमत्कारी लकड़ी है। तुम इसे घर ले जाकर इससे कावड़ बना लेना और उसमें हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर यहाँ शिवलिंग पर चढ़ा देना और बचा हुआ गंगा जल अपने पति की आंखों पर लगा देना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे पति की खोई हुई आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। ऐसा सुनकर सुषमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बाबा जी के बताए अनुसार वह भोलेनाथ की चमत्कारी लकड़ी आश्रम से अपने घर ले आती है। फिर अगले दिन सुबह उठकर उसी लकड़ी से एक सुंदर कावड़ तैयार कर लेती है और हरिद्वार के लिए चल पड़ती है और फिर हरिद्वार जाकर और वहां से पावन जल कावड़ में भरकर अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बहुत सी आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी सुषमा बिना डरे अपने पति को बचाने के लिए कावड़ लेकर चलती ही जाती है। आखिरकार 2 दिन बाद वह बाबा जी के आश्रम पहुंचकर गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा देती है और बाबा जी के कहे अनुसार बाकी थोड़ा जल घर में जाकर अपने पति की आंखों पर लगा देती है। भोलेनाथ सुषमा की भक्ति देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति की खोई हुई आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। यह देखकर सुषमा और गिरधर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे अरे सुषमा, मुझे फिर से दिखाई देने लगा, मुझे फिर से दिखाई देने लगा। यह तो बहुत अच्छा हो गया। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। सुषमा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। अजी, आप मेरा नहीं भोलेनाथ जी का शुक्रिया करिए। मैं ना कहती थी मेरी भक्ति एक दिन जरूर काम आएगी। हाँ हाँ सुषमा, तू सही कह रही थी। भोलेनाथ की ही कृपा है जो आज मैं फिर से देखने लगा हूँ।
उस दिन के बाद ही गिरधर और सुषमा दोनों ही भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि इस वीडियो का आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और अगर वीडियो भाई यहाँ तक देखी होगी तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल पे अगर नहीं हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसा कोई अगर आइडिया आपके दिमाग में है, कोई ऐसी वीडियो है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ये जो साइड में दी हुई है जीमेल आईडी इस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक की जितनी भी वीडियोस है भाई वो सब मैंने ही लिखी है, वो सब स्क्रिप्टिंग एंड एनिमेशन वगैरह सब मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो भाई मेहनत फुल चल रही है, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।